हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम जेई में 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज का है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, पहले तो उन कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, इस सीरीज में कहीं सीरीज दिख रही है, एक सम है सीरीज में। इसमें हम एक तो पहले एक ई रिच पार एक्स की जो हमारी सीरीज होती है, देखो इसका यूज करने वाले हैं। जैसे 1 + x/1 एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये सीरीज होती है। अगर एक्स को हम 1 से रिप्लेस कर दें तो ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इस सीरीज का भी कहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट, एक और चीज देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका भी यूज करेंगे। दैट इज n इंटू n+1 अपॉन कितना होता है 2। और साथ में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, दैट इज n+1 एंड 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6। तो इन रिजल्ट का यूज हम करने वाले हैं इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, ध्यान से देखते हैं, एस एन हमें सम दिया हुआ है। अगर इस सम को ध्यान से देखें तो 1 × n−1, 2 × n−2, लास्ट तक n−1 तक वैल्यू जा रही है, 1 से लेकर के n−1 तक। तो इस एस एन को देखो, हम अगर ऐसे लिख दें, दैट एस एन कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा आर वेरी फ्रॉम 1 to n−1। और ये बन गया देखो आर इंटू n−r। देखो, अब आर की वैल्यू 1 से n−1 तक लिखेंगे हम, तो यही सीरीज बन जाएगी आपके पास। एक जनरलाइज कर दिया हमने सीरीज को, ये सीरीज हमारी जनरलाइज होगी। दूसरा देखो, अब इसमें, अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो जो हमारा एस एन है, सिग्मा आर वेरी फ्रॉम 1 to n−1, आर इंटू एन इंटू आर और माइनस आर स्क्वेयर। अब हम इसको दो पार्ट में भी अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट एन तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि वेरिएबल क्या है इस केस में, आर है। इसको n इंटू सिग्मा आर वेरी फ्रॉम 1 to n−1 आर और माइनस सिग्मा आर वेरी फ्रॉम 1 to n−1 आर स्क्वेयर। अभी हमने देखो ये दो रिजल्ट लिखे थे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये तो देखो हमारे पास सम क्या आ जाएगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, लेकिन आर की वैल्यू 1 से लेकर के n−1 तक है। तो ये n−1 नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि इसी रिजल्ट में अगर हम n को n−1 से रिप्लेस कर देते हैं तो इसका सम भी आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखो रिजल्ट कितना बन जाएगा, n इंटू ये n अलग से हमारे पास। अब इसका रिजल्ट हम ये रखेंगे, लेकिन n को n−1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा, देखो n इंटू n−1 और वो डिवाइडेड बाय 2 माइनस सिमिलरली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसमें भी n को अगर हम n−1 से रिप्लेस कर दें, देखो तो n की जगह n−1 आ जाएगा। ये सीरीज क्या बन जाएगी हमारे पास, n−1 इंटू n इंटू 2n−1 और डिवाइडेड बाय 6। ये सम बन गया। इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो तो n इंटू n−1/2 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया। जब एक कॉमन लिया देखो तो यहाँ n बच गया और माइनस यहाँ पे 2n−1, जो वैल्यू है n इंटू n−1, और यहाँ से n−1 अपॉन कितना आ गया 3, क्योंकि n इंटू n−1/2 हमने कॉमन ले रखा है। इसको भी और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो तो n इंटू n−1 डिवाइड बाई 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 3n-2n+1 एंड डिवाइडेड बाई 3। इसको भी देखो फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास n इंटू n-1, और देखो 3n-2n, n+1, ये हमारा n+1 आ गया। और 3 × 2 कितना बन गया हमारे पास, यहाँ 6। तो ये हमारी एस एन की वैल्यू है। अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ कि n वेरी फ्रॉम 4 to इनफाइनाइट, इस सम की वैल्यू निकालनी है हमने। तो यहाँ एस एन दिख रहा है, तो इस एस एन को ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहाँ पे। देखो अब इसकी वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, देखो सिग्मा n वेरी फ्रॉम 4 to इनफाइनाइट और ट्वाइस ऑफ एस एन और डिवाइडेड बाय
फैक्टोरियल n माइनस 1/n-2 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। Sn को हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू देखो, रिजल्ट n वेरी फ्रॉम 4 टू इनफाइनाइट। अब देखो ट्वाइस ऑफ Sn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज n इंटू n-1 इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाय 6 और इंटू फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n आ गया, और -1/n-2 फैक्टोरियल, ये सीरीज बन गई। इसको देखो 2 से तो 6 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये हमारी n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ कितना आ गया 1/3। देखो इसको जब ओपन करेंगे फैक्टोरियल n को ना, दैट कैन बी रिटन एज n-1 n+1 और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n कैन बी रिटन एज n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और 1/n-2 फैक्टोरियल। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट 1/3, n-1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया देखो n+1/n-2 फैक्टोरियल और -1/n-2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू बच गई। यहाँ देखो n-2 है, तो ऊपर भी हम इसको n-2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, -2 और +2 अगर कर देते हैं, तो देखो ये रिजल्ट बन जाएगा n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट और 1/3, यहाँ हमने -2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 1 + 2 3 बन गया हमारा, और n-2 फैक्टोरियल -1/n-2 फैक्टोरियल, ये सीरीज बन गई। देखो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो n-2/n-2 फैक्टोरियल एंड 3/n-2 फैक्टोरियल। इसको देखो जब सिंप्लीफाई करोगे, n वेरी फ्रॉम 1 से नहीं है, ये n वेरी फ्रॉम 4 टू इनफाइनाइट है हमारे पास, n वेरी फ्रॉम 4 टू इनफाइनाइट है, तो देखो ये वैल्यू 1/3, इसको डिवाइड किया देखो तो ये बन जाएगा 1/n-3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो n-2 नेक्स्ट टर्म आएगी n-3 फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 3/n-2 फैक्टोरियल एंड -1/n-2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ गई। फर्दर और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो n वेरी फ्रॉम 4 टू इनफाइनाइट, ये देखो 1/3 और 1 कितना बन गया n-3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट वैल्यू देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/n-2 फैक्टोरियल -1/n-2 फैक्टोरियल, ये दोनों टर्म देखो कैंसिल हो गई हमारी, और हमारे पास क्या बच रहा है इसमें, दैट इज इक्वल टू n वेरी फ्रॉम 4 टू इनफाइनाइट और 1/3 और 1/n-3 फैक्टोरियल। अब देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं ना, 1/n-3 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रही है हमारी, अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं जैसे 1/n-3 फैक्टोरियल और सिग्मा n वेरी फ्रॉम 4 टू इनफाइनाइट। देखो पहले अगर हम 4 रखेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल आ गया, फिर 1/2 फैक्टोरियल एंड 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। बट अगर इसको हमने इस ई में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास 1 नहीं दिख रहा है इसमें, तो 1 क्या कर देते हैं इसमें, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे देखो, तो ये आपके पास 1 प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया है, इसकी वैल्यू ई आ गई, सो दैट रिजल्ट कम्स आउट टू बी इक्वल टू E-1। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हम अगर यहाँ यूज कर दें तो देखो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास E-1 और होल डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास इस सीरीज का सम आ गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू।